वरीयता भी मिलनी चाहिए, प्राचीन को पहले रखना चाहिए ना। तो वही हम भी कर रहे हैं। अभी इस बार सांख्य पहले रखेंगे, ठीक है। हर बार हम लोग वेदांत शुरू करते थे पहले, इस बार सांख्य को पहले रखते हैं, ठीक। इसके बाद योग, फिर वेदांत, है ना। या इसके बाद फिर तर्क भाषा या तर्क संग्रह वगैरह, उसके बाद फिर वेदांत, ठीक है। ये क्रम रखें, सही रहेगा। चलिए, तो प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले दर्शन शब्द के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। दर्शन शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे होती है पंडित जी, वो बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बोले दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। दृश्य धातु से यदि आप ल्युट प्रत्यय करेंगे, यू को कौन आदेश हो जाएगा पंडित जी, यू को अनादेश होगा और दर्शन बन जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं बनने, है ना। दर्शन शब्द बन जाता है। दर्शन का मतलब क्या है, अभी इतना कोई ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, तो सिंपल सा है। आप यदि नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, लिखने के लिए पढ़ सकते हैं, है ना। आपको पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं उससे, ठीक। ठीक है। जी महोदय। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोसफी, है ना। क्या बोला जाता है, फिलोसफी बोला जाता है। और जो करने वाले दार्शनिक होते हैं उनको फिलोसफर बोलते हैं, अलग अलग। कुल यदि दर्शनों की संख्या देखी जाए, नास्तिक आस्तिक इत्यादि, तो हम लोग तो अभी कितने ही पढ़ते हैं, तीन नास्तिक और ये 6 आस्तिक, ऐसा करके 9 दर्शन हम लोग जानते हैं। लेकिन वस्तुतः वर्तमान में दार्शनिक और दर्शनों की संख्या मोटी मोटी तौर पर यदि देखा जाए तो लगभग, जहां तक है अनुमानतः 21 से 25 के मध्य है, समझे। पाश्चात्य वगैरह सबको मिलाकर के 21 से 25 जो है, 21 से 25 दार्शनिक या दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। कोई उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बस एक सामान्य हम लोग परिचय कर रहे हैं, ग्रंथ में प्रवेश करेंगे उसके बाद। इस दर्शन को 2 भागों में बांटा हमने, वही आस्तिक दर्शन और अपना वही पुराना नास्तिक, आस्तिक नास्तिक, ठीक है। अब कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, इसका निर्धारण हम आप तो करेंगे नहीं। कौन निर्धारण करेगा इसका कि ये नास्तिक है ये आस्तिक है? अरे हमारे करने से थोड़ी ना होगा निर्धारण। क्यों पंडित जी, किसका निर्धारण, कौन करेगा इनका निर्धारण फिर, बतलाइए। श्रुति कौन करेगा पंडित, श्रुतियां करेंगी, है ना। कौन करेगा इनका निर्धारण, बोलिए। श्रुतियां करेंगी। हाँ, आस्तिक नास्तिक का निर्धारण करेंगी हमारी श्रुतियां। श्रुति मतलब वेद, ठीक है। इन्हीं के आधार पर ये दर्शन नास्तिक है, ये दर्शन आस्तिक है, ठीक। ये होता है ना। अर्थात जो श्रुति की बात को स्वीकार करता है, जो श्रुतियों को मानता है ना। श्रुति कोई व्यक्ति नहीं है, वेद है, जानते हैं ना। जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हैं, वेदों को मानते हैं, ठीक है, उनकी अवमानना नहीं करते, वो दर्शन हम लोग किन रूप में रखते हैं उनको, उनको आस्तिक के रूप में रखते हैं। किस रूप में रखा जाता है पंडित उनको, आस्तिक के स्वरूप में रखा जाता है, अर्थात उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है पंडित जी। हम्म, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको कि कौन दर्शन आस्तिक कौन नास्तिक जी होता है, इतना समझ में आ जी गया। जी वही आ रहे हैं, देखिए। जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें हम लोग आस्तिक दर्शन कहते हैं, है ना। जो कि जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बहुत सामान्य है, याद रखना, सिंपल है, ठीक है। क्लियर है पंडित जी। अभी पूर्व मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे। हम्म? और जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है पंडित, नास्तिक दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। आता है वाक्य नास्तिको वेद निंदका, क्या आता है पंडित जी, नास्तिको वेद निंदका, है ना। जो वेद की निंदा करने वाले हैं, जो वेद को नहीं मानने वाले हैं, वो कौन है, नास्तिक होते हैं।
इसीलिए इन दर्शनों को, क्योंकि ये वेद को नहीं मानते, वेद पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को गाली देते हैं, है ना, अपशब्द प्रयोग करते हैं, जो आप देखेंगे, है ना, तुरभरी, जरफरी इत्यादि अनेक अनेक गालियां निकालते हैं उनको अपने तरीके से। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को पंडित? जी। जी। है ना? अरे यार, लास्ट मोमेंट पे, मतलब बिल्कुल क्लास प्रारंभ हो जाती है तब कहेंगे भैया ये रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है, ये नहीं दिख रहा, समस्या लास्ट में ही आती है इनकी। कक्षा रोक के करिए। डिस्टर्ब होती है क्लास। चलिए, तो बात समझ में आ गई। कौन है ऐसे? हम्म कौन है ऐसे? तो बोले चारवाक, जैन और बौद्ध। कौन कौन है ऐसे? कौन चारवाक, कौन है जैन, नास्तिक दर्शन बौद्ध। बेटा? चारवाक, जैन और चारवाक, बौद्ध। बहुत जैन। बौद्ध, है ना? इनको भी है रेडी कर देते हैं फिर, है ना? चारवाक, जैन और बौद्ध। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हीं को यदि पूछा जाए षड दर्शन कौन से हैं, तो क्या कहेंगे पंडित जी? वही सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जोड़े इसीलिए बनाए गए क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है ये। अब कैसे संबंधित है हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सांख्य योग एक दूसरे से संबंधित है, न्याय वैशेषिक एक दूसरे से संबंधित है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, इसीलिए इनके जोड़े बनाए गए। इसीलिए, और इनको क्या कहा जाता है पंडित जी? षड दर्शन कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? षड दर्शन। अब चाहे तो आस्तिक दर्शन आपसे पूछा जाए, चाहे तो आपसे षड दर्शन पूछा जाए, तो पता रहेगा ना। बहुत एकदम लो लेवल जी। से लेके आ रहा हूं मैं। जी। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल बेस से, इससे नीचे नहीं जा सकते भी। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, आपको स्पष्ट कर दिया उन्होंने, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक दर्शन और उनके एक प्रवर्तक आचार्य है। कौन है पंडित जी? हर दर्शन के कोई ना कोई आचार्य प्रवर्तक है, अर्थात उनका प्रवर्तन किया है, उनको आगे बढ़ाया या फिर उनको हाईलाइट किया है उन्होंने। ऐसा नहीं उनके जन्म देने वाले नहीं है, ये कह लीजिए बस कि उन्होंने उसको हाईलाइट रखा है, हाईलाइट किया है। ठीक, जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक किसी चीज को उत्पन्न करने वाले, ठीक है, जो उनसे उत्पन्न हुआ एक वो, और एक उसको एक लेवल पे लेके जाते हैं। उत्पन्न करने का काम आसान होता है, कोई भी उत्पन्न कर दिया, और जन्म देना या पैदा करना आसान होता है किसी चीज को, लेकिन उसको पाल करके और उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना, उसको विस्तृत करना, उसको पढ़ना पढ़ाना, उसका प्रचार करना, उसको प्रसारित करना, सारी मेहनत तो उसमें लगती है। हम्म? तो उस कार्य को करने वाले जो आचार्य हैं वो प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दर्शन एक एक आचार्य, कोई ना कोई आचार्य उसका प्रवर्तक रहा है। तो कौन किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपसे पूछा जाता है, प्रायशः मिलाने के लिए भी आ जाता है, तो उस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना? सबसे पहले सांख्य दर्शन ही आता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है पंडित जी? आचार्य आचार्य कपिल। कपिल मुनि। ठीक है, आचार्य कपिल मुनि इसके प्रवर्तक आचार्य होते हैं। उसके बाद आ जाता है योग दर्शन। योग दर्शन के आचार्य कौन है? आचार्य पतंजलि। ठीक है, न्याय के आचार्य गौतम हो जाएंगे। ठीक, वैशेषिक के महर्षि कणाद। सबसे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है, कहानी पढ़ने चलेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा,
है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहानी नहीं सुना सकता हूँ और लोगों की तरह मेरे पास आपको हर विषय से और हर व्यक्ति से संबंधित कहानी सुनाने के लिए है। पहले सुनाते थे पर्याप्त, लेकिन विषय नहीं चलेगा, फिर कहानियां चलेंगी, तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? आचार्य जैमिनी है। ठीक है, आचार्य जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के बादरायण या फिर वेदव्यास कौन है पंडित जी? बादरायण या फिर वेदव्यास। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है बस, दो नाम अलग अलग हो गए, है ना। जैसे हम लोग के होते हैं एक पेट नेम और एक बलि व्यवहार करने वाले, तीन चार नाम होते हैं ना। चारवाक है, चारवाक के बृहस्पति या फिर चारवाक, ये बृहस्पति वो देवगुरु बृहस्पति नहीं, कोई बृहस्पति नाम के आचार्य हुए, तो आचार्य बृहस्पति आप उनके नाम के आगे लगा सकते हैं, आचार्य बृहस्पति। ठीक है। बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। जैन के ऋषभदेव और महावीर स्वामी। ठीक है ना। अब इसमें आदि तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर इतना बेस्ट पढ़ेंगे ना, ये दर्शन वर्शन हम लोग की आनंद आ जाएगी। देखो, अभी इससे पहले ना पढ़े होगे और ना पढ़ोगे आगे, इतना जबरदस्त पढ़ेंगे दर्शनों को, देखना। आधुनिक दृष्टिकोण से भी और अपने दृष्टिकोण से भी बहुत जबरदस्त लेवल पे। एक प्रश्न गलत नहीं होगा, बस ढंग से पढ़ लोगे तो। अब ये लोग जो गधा लोग हैं एकदम, है, जब जब आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, स्वीकार करेंगे नहीं उनको, अपनी बुद्धि चलाएंगे, तो उनका तो फिर भगवान मालिक है, ईश्वर मालिक है। ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप यदि रेगुलरली चीजों को करते चलते हैं तो वो बोझ नहीं बनती है, लापरवाही करते चलेंगे तो बोझ बनेंगी। ठीक है, और बोझ बनेंगी और आपको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप छोटी सी लापरवाही, ठीक है, यदि ये लोग वास्तव में, मैं कभी से कह रहा हूँ, पिछले 3 महीने यदि ये लग के, मैं इनसे बार बार कह रहा था कि आप 3 महीने लग करके मेहनत करिए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना कह रहा हूँ उतना करिए, क्विज दीजिए, टेस्ट दीजिए, चीजें नहीं समझ में आ रही उनको बार, एक चीज को 10 बार घोटिए, माइंड को रिफ्रेश रखिए। अपने तरीके से चल रहे हैं भैया, चलो अपने तरीके से, ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है। वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, कह रहे ये तो पागल है ना। तो ठीक है, समझिए पागल पढ़ाने वाले को, कोई बात नहीं, आप चलिए अपने तरीके से, फिर रिजल्ट देख लिया होगा आज आप लोगों ने, समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि का परिणाम है। अब जो हुआ ठीक है, उसको स्वीकार जी करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी छोटी सी त्रुटि, आपकी छोटी सी ये बचकाना हरकत है, और ये छोटी सी मूर्खता आपकी, आपको कितना पूरा समय पीछे ले गई अभी, पूरा 1 साल बर्बाद पीछे गई ना। 1 साल पीछे ले गई कि नहीं ले गई आपकी छोटी सी मूर्खता। तो जितना कहा जा रहा है उतना तैयार करिए, उतने तरीके से तैयार करिए। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम हॉल में ये होता है, या एग्जाम हॉल में हम थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, है ना, एक अलग हेजिटेशन होता है, वहां दिमाग दही हो जाता है या नहीं कर पाते, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। एग्जाम हॉल में एग्जाम देने वाले ही बैठते हैं, जो जेआरएफ हुए वो भी एग्जाम देने वाले ही थे, आप ही के जैसे थे, आप ही में से थे वो। तो इस चीज को बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, त्रुटि है, आपकी कमी है, उसका अन्वेषण करिए, कहाँ हमसे कमी हुई, किन चीजों को हमने हाईलाइट नहीं किया। आप देखिए, मैं 1000 बार कह रहा हूँ भाई, सबसे गा गा के कह रहा हूँ कि आपने विषय पर्याप्त पढ़ लिया है, आपने विषय पर्याप्त पढ़ लिया, प्रतिदिन 600 से 700 प्रश्न लगाओ, प्रतिदिन 500 600 प्रश्न करो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है किसी को, लगे हैं घोटने विषय को। अरे कितना घोट लोगे भाई, कितना घोट लोगे, धरा रह गया, सब घोटा हुआ आपका। आपसे ज्यादा याद करने वाले आते हैं वहां पे, आपकी इतनी औकात नहीं है आप याद कर पाए, समझ रहे हैं। आपकी औकात से परे लोग आते हैं, इतने लोग हैं याद करने वाले, आप क्या याद करोगे, कितना याद कर लोगे आप सिलेबस। तो इस याद करने वाले चक्कर में ना रहिए पंडित, समझ रहे हैं। जितना अधिक से अधिक प्रश्न लगा पाएंगे, प्रश्न लगाइए। यही मैं बार बार कह रहा था परीक्षा के टाइम पे, बार बार कह रहा हूँ कि पढ़िए कम प्रश्न ज्यादा करिए, पढ़िए कम प्रश्न ज्यादा करिए, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो, अच्छा है। तो गिरना भी आवश्यक होता है, जब दिमाग 7वें आसमान पे चला जाता है तो गिरना जरूरी होता है। तो क्या कह रहे हैं आगे।
नास्तिक जो वेद विरोधी होते हैं, जो वेद की बात को नहीं मानते, वही नास्तिक को वेद अनिंदिका लिखा है। ठीक है। चार्वाक दर्शन एक कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है, जिसको लोकायत के नाम से जाना जाता है। ठीक। सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक है। मैंने कहा था दोनों दर्शन जो जोड़े बनाए गए हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारे दर्शन आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। ठीक है। सांख्य दर्शन जो है आपका, वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकृत नहीं करता है, लेकिन योग जो है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है। योग में ईश्वर की चर्चा की गई है ना। क्लेश कर्म विपाकाश विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, पढ़ते हैं ना आप लोग? आता है ना वहाँ पे ईश्वर का लक्षण किया है ना, क्लेश कर्म विपाकाशय इत्यादि से अपरामृष्ट, अर्थात इन सबसे परे जो है पुरुष विशेष, उसको ईश्वर कहा जाता है। आता है ना योग में। तो वो ईश्वर को स्वीकार करता है, और सांख्य में कहीं भी ईश्वर की चर्चा आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। बस इतना ही अंतर है। ठीक। इसीलिए सांख्य को क्या नाम दिया गया है? निरीश्वर सांख्य। क्या नाम दिया गया है? निरीश्वर सांख्य। और योग को क्या नाम दे दिया गया पंडित जी? श्रेयश्वर सांख्य नाम दिया गया। ठीक है। क्या नाम दिया गया है? श्रेयश्वर सांख्य। ठीक। अब आते हैं सांख्य दर्शन में प्रामुख्य ना। कह रहे हैं सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष की एक लोकप्रिय दर्शन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सही बात है। सांख्य शब्द की निष्पत्ति जो है वो संख्या शब्द से अण प्रत्यय होने पर, कौन शब्द से? संख्या शब्द से अण प्रत्यय होता है। ठीक। सम उपसर्ग पूर्वक एक चक्षिंग व्यक्तायाम वाची है। ठीक है। अचक्षते इत्यादि शब्द जिससे बनते हैं। ठीक है। कहने या व्यक्त करने अर्थ में, समझ रही बात? उससे अंग या टाप प्रत्यय होकर के ये सांख्य बनता है। ठीक है। संख्या शब्द क्लियर, जिसका अर्थ क्या है? सम्यक ख्याति, अर्थात सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान, ये अर्थ इसके निकलता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कह रहे यह ख्याति संस्था ज्ञान, चित्त यानी आपके चेतन पुरुष को रखा गया, चेतन और पुरुष को, तत्व यानी अचित को, यानी व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त को। ठीक है। उनके पार्थक्य ज्ञान में निहित है, अर्थात उनके पृथक ज्ञान में निहित है। कह रहे सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति और विवेक ज्ञान आदि नामों से इसको व्यवहृत किया जाता है। ठीक है पंडित जी, है ना। आगे अनेक अनेक जगहों पर इस सांख्य शब्द के विषय में और संख्या शब्द के अर्थ के विषय में चर्चा की गई है ना। अलग अलग दर्शनों में या अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी इस पे, पुराण वगैरह में सब जगह आपको चर्चा इसकी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा है, पूछ लिया जाता है बताइए ये सांख्य दर्शन के विषय में किस पुराण में या किस धर्म ग्रंथ में प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है आपकी, दोषाणाम गुणानां च प्रमाणम मति प्रमाणम मति कंचिदर्यम अभिप्रेत्य सा सांख्य इति उपधार्यता, ये कहाँ मिलता है आपका? कहाँ मिलता है पंडित जी? महाभारत। अर्थात गुण दोष मीमांसा पूर्वक किसी विषय पर प्रमाण पुरस्सर, अर्थात प्रमाणों के आधार पर विचार करना ही क्या है पंडित जी? संख्या है। और इसी संख्या शब्द से सांख्य शब्द की निष्पत्ति होती है। ठीक है जी, क्लियर है ना। कपिल ने, महर्षि कपिल जो इसके फाउंडर हैं, है ना, उन्होंने इसको संख्य का नाम क्यों दिया और कहाँ से वो प्रेरित हुए जो इन्होंने इसको ऐसा नाम दिया? तो पता है, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आप लोग जब अभिलेख पढ़ते हैं तो अभिलेखों में ये अशोक जो है अभिलेख लिखवाता है, 14 अभिलेख है ना, उनमें अलग अलग उसके द्विभाषी है ना, खरोष्ठी वगैरह ये सब लिपियां हैं, अलग अलग विषय उनका सबका। लेकिन वो प्रेरित कहाँ से हुआ उसको लिखवाने के लिए? समझ रहे हैं? उसको प्रेरणा कहाँ से मिली? किससे प्रेरित हुआ? वो कोई व्यक्ति है ऐसा जिससे वो प्रेरित हुआ? तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो ऐसे ही इनको भी प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? फिर कोई व्यक्ति अपने मातृगर्भ से तो सीख के नहीं आता ना, किसी से प्रेरित होकर कार्य करता है। ठीक, ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली इनको? तो वही बता रहे हैं। बोले मत्स्य पुराण के अनुसार कपिल आदि आचार्यों ने इस, ये जो गणना शब्द है, इसी के आधार पर इसको सांख्य का नाम रखा और वहीं से इनको प्रेरणा मिली है। ठीक है, वो श्लोक नीचे दिया है ना। वही कह रहा है 24 तत्वों का निरूपण और उनकी संख्या का निर्धारण करने वाला ही सांख्य है ना। एक षड दर्शन समुच्चय नामक ग्रंथ है, जिस पर टीका लिखी है हरिश्चंद्र सूरी जी ने, है ना।
तो वो कहते हैं कि ये जो सांख्य दर्शन है, इसके जो फाउंडर है अर्थात जिसके जो प्रणेता हैं वो महर्षि कपिल होकर के आचार्य थे शंख। कौन आचार्य थे? शंख आचार्य थे, है ना। यही मतलब इसके फाउंडर थे। उन्होंने अपने को मिड में रखते हुए, मध्य में रखते हुए, और इसका नाम क्या रख दिया पंडित जी? सांख्य रख दिया है। समझ गए? क्लियर है? संख नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाने के कारण ये सांख्य कहलाया। क्लियर हुई बात? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आवाज आ रही भाई? आ रही है। जी सर। हाँ। अब क्योंकि संहिता काल आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग जब वेद के विषय में कल से प्रारंभ करेंगे तो हम लोग अलग अलग काल बनाते हैं, है ना, अलग अलग कालों में बांटते हैं ना। पहले संहिता काल रहेगा, बनाते हैं ना ऐसा। पहले संहिता काल है ना। फिर क्या आएगा? ये जिसी को मंत्र काल, संहिता काल मतलब मंत्र काल, है ना। फिर ब्राह्मण काल है, इसी को क्या बोल देते हैं? मंत्र काल ही बोल देते हैं ना। फिर ब्राह्मण काल है, फिर कौन सा है? आरण्यक। सूत्र, आरण्यक। आरण्यक काल है। फिर कौन सा काल आ जाएगा? आरण्यक से छोटा क्या? उपनिषद। यही है? नहीं, वो अलग है, सूत्र ब्राह्मण मंत्र छंद, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ अच्छा अच्छा। मैं तो इस क्रम को बता रहा हूँ, है ना। अरे उपनिषद सबसे बाद में किए गए ना, पहले संहिताएं थी सबसे प्रारंभ में, है ना, अनादि है। उसके बाद उनके भाष्य के रूप में ब्राह्मण किए गए, है ना। उनका सरल और आरण्यक और उपनिषद किए गए, आरण्यक फिर आरण्यकों से उपनिषद किए गए। यही तो क्रम है, यही क्रम है ना। जो जी वैदिक उसका विकास हुआ, उसके विकास का यही क्रम है। तभी कह रहे संहिता काल के पश्चात उपनिषद काल में सांख्य दर्शन अत्यंत व्यापक दर्शन, मतलब कभी इसका जो विस्तार हुआ है वो कब हुआ? उपनिषदों के काल में। बात समझ में आ गई? ठीक है पंडित जी, बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। जी। ठीक है, अब कहाँ इसका वर्णन मिलता है तो वही बता रहे। देखिए इस दर्शन का मुख्यतः दो बार दर्शन दर्शन है। इस दर्शन का कहाँ वर्णन मिलता है पंडित जी? बोले मुख्यतः बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक में, कठोपनिषद में, श्वेताश्वतर में और छांदोग्य में, है ना। इन जगह इनका वर्णन मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? छांदोग्य उपनिषद में कह रहे हैं कि सत्वरजतम इन तीनों गुणों की स्पष्ट प्रतीति होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का निर्देश, है ना, करते हुए बताया गया है। क्या बताया गया? देखिए ये श्वेताश्वतर उपनिषद का आपको उदाहरण दिया है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है इसी जगह से। समझ रहे? ये उठा के पूछ दिया जाएगा। क्यों? दो जगह से प्रश्न बन गया। यहां से तो बना ही क्योंकि सांख्य का विषय है। दूसरा कहां से बन गया पंडित जी? क्योंकि उपनिषद का विषय है। समझ में आ गई बात? तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वही प्रजा सर्जमाना संख्या, है ना। अजो हलो हले को जुषमाश्नुते जहाँ तेना भुक्त भोगम जो, जो एक आध दो त्रुटियां हैं अनुस्वार इत्यादि, वो सही करके जब मैं भेजूंगा आपको तो पीडीएफ तभी भेजूंगा। ठीक है, तो ये जो वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है पंडित? कहाँ मिलता है? अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णम, किसका वर्णन किया गया इसमें? सांख्य का। और सांख्य का वर्णन ये कहाँ मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? किसमें मिलता है? बोलिए फटाफट से। श्वेता श्वेतर उपनिषद। बात समझ में आ गई? है ना। कह रहे सांख्य में भी प्रकृति को थोड़ा त्रिगुणात्मिका अजा कहा गया है, यह जगत को उत्पन्न करने वाली है। पढ़ते हैं लोग सांख्य में, ऐसा ही है ना। अजा में का अजा इत्यादि नहीं कहा गया प्रकृति को। अजा मतलब जो जन्म ना ले भाई, कौन है ऐसे? प्रकृति नहीं है। हुँ? और पुरुष इससे पृथक है, भिन्न है, भोगता है ना। प्रकृति का भोग करता है, उसी के लिए तो सारी चीजें उत्पन्न होती है कि नहीं। पुरुष की सिद्धि करता है और पुरुष के विषय में जब बताया जाता है तो वहां सारी चीजें आती है ना।
बोलिए। तो ही कह रहे हैं यहाँ पर पुरुष के दो स्वरूपों का वर्णन आपको प्राप्त होता है। कितने कितने स्वरूपों का पुरुष के? दो। एक भोक्ता है ना, जीव, और दूसरा अभोक्ता, ईश्वर। भोक्ता जो है वो जीव है, जैसे हम लोग हैं, और अभोक्ता जो चीजों का भोग नहीं करता वो ईश्वर है। पढ़ेंगे तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, ये चीजें दिमाग में आएंगी आपके। समझ में आ रही है बात पंडित जी? कह रहे हैं सर्वप्रथम श्वेताश्वतरोपनिषद में सांख्य योग के आचार्य कपिल का उल्लेख भी किया गया है पंडित जी। ऋचं प्रसूतम कपिलम यह समग्रे ज्ञाने विभर्ति जायमानं च पश्येत्। समझ गए? तो इनका भी उल्लेख इसमें मिलता है, आचार्य कपिल का, कपिल मुनि का, और इनके दर्शन का भी, दोनों का, है ना। समझ में आ रही बात? अब जब, क्योंकि भगवान शंकर ने उपनिषदों पर भाष्य किया है, तो जब ये श्वेताश्वतरोपनिषद का भाष्य करते हैं, जब उसका भाष्य करने चलते हैं, तो ये जो कपिल शब्द है इसका अर्थ क्या कर देते हैं? हिरण्यगर्भ। क्या अर्थ करते हैं इसका भगवान शंकर? बोलो भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं है? रिस्पॉन्स देने में दिक्कत आ रही है? ये मना किया डॉक्टर ने, ये बोलना नहीं है बेटा। है? मन मन व्रत है क्या किसी का? ये सभी का है। कह रहे, सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का उद्गम वैदिक युग या इससे पूर्व माना जाता है। इसके उद्भावक महर्षि कपिल सब अपने को श्रेष्ठ ही बताते और पूर्व का ही बताते हैं, है ना। वैदिक युगीन ऋषि थे जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, वही हिरण्यगर्भ या कपिल। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा आप लोग सब जानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से दो तत्व नित्य हैं, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। 25 में से कितने नित्य हैं? दो, पुरुष और प्रकृति। ठीक। आगे जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन है? तो कपिल है। कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के पंचशिखी, पंचशिखी के पंचशिखी के बाद विंध्यवासी, जैगीषव्य, वार्षगण्य और ईश्वर प्रश्न। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, अथवा इनमें से किसका संबंध सांख्य से नहीं है। ठीक है। तो ये सारी इनका भी चीजें क्रम पूछ लीजिए, इनका भी क्रम पूछ रहे क्या? हाँ। अरे वो शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। अच्छा। समझ गए? ये सारी चीजें नाम तो एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिए सारी चीजों। ठीक है ना। अब जैसे सांख्य सूत्र है ना आपका, सांख्य सूत्र है ना, सांख्य सूत्र है ना, पढ़े हैं ना सांख्य सूत्र के विषय में जो कपिल के द्वारा प्रणीत है ना। उस सांख्य सूत्र के सदृश ही और भी इस पे ऐसे सूत्र लिखे गए हैं। कौन से? षष्ठी तंत्र, राजवार्तिका, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र इत्यादि। ठीक है। अब जो सांख्य सूत्र महर्षि कपिल प्रणीत है उसकी कुछ टीकाएं हैं। कौन सी? अनिरुद्ध वृत्ति सार, और दूसरी कौन सी है पंडित जी? आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। दूसरी कौन सी है? सांख्य वृत्ति सार। ठीक है। ठीक है पंडित जी। जी। आई कह रहे सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास इत्यादि, और अथवा समासूत्र। आगे चलिए, ये सब भाष्य टीका इत्यादि है ना। आगे चल रहा है, क्या कह रहे हैं आगे देखिए। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, मैंने बताया 1000 बार। देखिए, कोई भी दो प्रकार से ग्रंथों का हम विभाजन करते हैं, लक्षण ग्रंथ और प्रकरण ग्रंथ। ठीक है। लक्षण ग्रंथ कौन होते हैं? जो मुख्य ग्रंथ होते हैं उनको लक्षण ग्रंथ कहा जाता है ना। और जो उसमें प्रवेश के लिए बने हैं, जैसे लघु कौमुदी, लघु कौमुदी अष्टाध्यायी में प्रवेशक ग्रंथ है। ठीक है। व्याकरण का प्रवेशक ग्रंथ है। सबसे पहले बालक आता है, उसको क्या पढ़ाया जाता है? लघु कौमुदी। तो जिनको प्रवेश कराने के लिए बालकों को पढ़ाया जाता है, जब हम दर्शन में प्रवेश करते हैं तो जो हम ग्रंथ पहले पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तो सांख्य कारिका कैसा ग्रंथ है? बोलिए फटाक से, कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, है ना।
अब ये पूछा जा सकता है आपसे इनमें से कि संख्य सूत्र से संबंधित कौन सी टीका इनमें से नहीं है, कौन टीका नहीं है इनमें से, है ना। दो चार नाम इनमें से दे दी जाएंगे, अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार है, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास, समास सूत्र। दो नाम तीन नाम इसमें से होंगे, दो तीन नाम अलग होंगे, जोड़े बना के दिए जाएंगे दो दो के, समझ रहे हैं। अब इनको तो पहचान लोगे, संख्य वृत्ति सारे, चलो हाँ सांख्य से ही होगा, संख्य प्रवचन भाष्य संख्य से होगा, लघु संख्य वृत्ति है संख्य से होगा, लेकिन तत्व समास समास सूत्र और ये किसको, इसको कैसे पहचानोगे, अनिरुद्ध वृत्ति सार को। तो जी है पंडित जी, इस ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो ध्यान रखना है। ठीक, आगे आते हैं। तो सांख्य जो आपकी सांख्य कारिका है, इसके प्रणेता कौन है, आचार्य ईश्वर कृष्ण है। कौन है इसके प्रणेता, आचार्य ईश्वर आचार्य कृष्ण। ईश्वर इनके कृष्ण गुरु जी, इनके गुरु जी रहे पंचशेख। कौन गुरु जी रहे इनके, पंचशेख, ऐसा पंचशिख। सुना जाता है। हाँ, पंचशेख के गुरु जी कौन थे, आसुरी। ठीक है ना, क्लियर। आ जाते हैं, का जो ग्रंथ है इनका, आचार्य ईश्वर कृष्ण का, इसमें कितनी कारिकाएं, कुल 70 कारिकाएं हैं, आपने पढ़ा है। और कौन छंद में है, आर्या छंद में। ठीक, कथन कारण में, सिंपल मतलब आपको ये कथन कारण में भी नहीं, वो सिंपल वन लाइनर में दे सकता है, तो आपको एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सरल प्रश्न बनने चाहिए। ठीक, आइए करें सांख्य कारिका के अपर नाम कौन कौन से है, तो सांख्य सप्ततीस का नाम मिलता है, हिरण्य सप्ततीस का नाम मिलता है, सुवर्ण सप्ततीस का नाम मिलता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऊपर जो पढ़ी थी आपने सांख्य सूत्र की टीकाएं थी, ये जो पढ़ी आपने, ये सांख्य सूत्र की मुख्य टीकाएं थी। संख्या प्रवचन, लघु संख्या वृत्ति, तत्व समास, समास सूत्र, अनिरुद्ध वृत्ति सारी, ये सब सांख्य सूत्र की थी। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, किसकी टीकाएं हैं, किसकी है पंडित, बोलो फटाफट से, किसकी है टीकाएं, मेरी आवाज आ रही है तत्व आपको, कौमुदी। सांख्य कारिका की। सांख्य कारिका की बहुत मारेंगे, सांख्य तत्व कौमुदी बोलोगे तो उल्टा सीधा, यहाँ लिखा है सामने से, नहीं पढ़ पा रहे हो, हैं, पढ़ते नहीं बन रहा है सामने से। सांख्य कौमुदी तो टीकाएं है ना। सांख्य कारिका पर टीकाएं हैं, कौन सी, बोले गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है पंडित, अब किसकी है क्या है ये बात का विषय है, अभी फिलहाल इतना। ठीक है जी। है ना, कह रहे सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो कि छांदोग्य उपनिषद में आपको प्राप्त होता है। अब ये देख लीजिएगा, सांख्य दर्शन की चर्चा कहां से पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा उपनिषद था, उत्तर तुरंत आना चाहिए, श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेताश्वतरोपनिषद, वहां पढ़े थे कपिल मुनि के विषय में भी और सांख्य दर्शन के विषय में भी। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं सत्कार्यवाद की बात पढ़ रहे हैं, ये सत्कार्यवाद की चर्चा कहाँ हो गई है, सत्कार्यवाद की जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है ना, सत्कार्यवाद है ना, ये कार्य सत होता है। तो ये कहाँ मिलता है सिद्धांत के विषय में, कौन उपनिषद का वर्णन करता है, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है जी, है ना। सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत है, कौन से, एक तो सत्कार्यवाद बहुत फेमस है, एक जाहिर है, और एक पुरुष बहुत इत्यादि, ये सब पुरुष बहुत को इतना मत ध्यान, सत्कार्यवाद को विशेष ध्यान दीजिए, ये तो पता ही होगा सबको। कहते सांख्य दर्शन के अनुसार तीन प्रकार के दुख होते हैं हमारे, कौन से, कौन दुख त्रय है पंडित जी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक, ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब इन दुख त्रय को हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा चलेंगे आगे, ठीक है जी, है ना। अभी जो आध्यात्मिक दुख है, इनको दो भागों में बांट लीजिए, कितने भागों में बांटो पंडित, इनको भागो, इन्हें बांटो दो भागों में, इधर ले आओ, दो भागों में बांट लो। दो भाग कौन से हो सकते हैं इनके, एक तो शारीरिक हो सकता है, शॉर्ट में लिख दो चलेगा ना, शारीरिक जी। हो सकता है, और एक हो सकता है मानसिक, ठीक है, बात समझ में आ गई। शारीरिक में क्या है, शारीरिक को भी दो भागों में बांट लीजिए पंडित, जो शारीरिक दुख है शरीर में होने वाले, इनको भी दो भागों में बांट लो। ये दो भाग में क्या बांटेंगे आपके, तो देख लो, एक तो नैसर्गिक बांट लो,
और दूसरा त्रिदोषजन्य हो जाएंगे। त्रिदोष जानते हो ना? है, आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं कोई यहाँ? त्रिदोषजन्य हो जाएंगे, वात पित्त कफ वाला। वात पित्त इत्यादि वाले। ठीक है, अब त्रिदोषजन्य क्या होगा? अरे जब वात बढ़ेगी तो कोई बीमारी होगी, है ना? या कफ बढ़ेगा या कुछ बढ़ेगा तो बीमारी होगी ना। अभी जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम जो है, ये क्या है? सब त्रिदोषजन्य है ना सारे के सारे। हम्म? नैसर्गिक क्या दो है शरीर में? तो बोले जो आपको भूख प्यास ये सब लग रही है, क्या है? स्वाद नैसर्गिक है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब आ जाओ मानसिक पे। अब आ जाओ मानसिक पे। मानसिक में क्या है? तो जो भी दुख आपको मानसिक मन से हो रहा है, म्यूट कर लीजिए भाई साहब, कौन है ये? डिस्टर्ब मत कीजिए। मानसिक में कौन कौन आ जाएंगे? जितने भी काम क्रोध लोभ मान पद ईर्ष्या, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे पंडित जी आपके? काम क्रोध, है ना, लोभ मोह, सब किस में आ जाएंगे? सब ईर्ष्या वगैरह मानसिक दुख में आ जाएंगे। मानसिक में आध्यात्म में। समझ में आ गई बात? और सब आध्यात्मिक में आ जाएंगे। ठीक है पंडित जी? कौन है? आप लोग नहीं मना कर सकते अपने आप में? हम्म? या आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इस चीज से? और के मवाई करके। मना करिए ना, जो भी है। चलिए, आदि भौतिक की बात आ जाती है। आदि भौतिक कौन से हो जाएंगे? तो किसी, देखिए, पशु पक्षी सर्प इत्यादि, है ना, किसी से भी ऐसे उत्पन्न होने वाला जो कष्ट होगा, जो भी दुख होगा, वो किस में आ जाएगा? ये 4 पशु प्रकार पक्षी के आदि। होते हैं ये वाले। हाँ, पशु पक्षी आदि से उत्पन्न कौन सा होगा? अभी सब पढ़ेंगे आगे, वो बता दिया मैंने बस खाली। ठीक है, दैविक क्या है? तो देवजन्य, यक्ष राक्षस पिशाच वगैरह सबसे इनसे उत्पन्न, सब किस में आ जाएगा? देव में आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सब? कोई बात क्लियर है कि नहीं? बताइए फटाफट से जल्दी। जी क्लियर जी है। सर। ठीक, ये सब आगे डिटेल में पढ़ने वाले, वो मैंने बता दिया, बस थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो ऐसे ही। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, आपने पढ़ा ये भी। द्वैतवादी विचारधारा है, कहाँ पर? सांख्य दर्शन में आपको प्राप्त होती है। सांख्य दर्शन में कुल पदार्थ है 25। कपिल मुनि के शिष्य कौन है? पंचशील। सत्कार्यवाद और परिणामवाद का सिद्धांत कहाँ मिलता है? सांख्य दर्शन में। ठीक है, सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानता है? प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द, 3 प्रमाण मानता है। भारतीय दर्शन में अत्यंत प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। देखिए, वही बात मैं बता रहा था ना, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। ठीक है, द्वैतवादी दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। एक बार दर्शनों का क्रम लगाने आया था भाई साहब, कि इनके कालक्रम के अनुसार दर्शनों को सेट कीजिए। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखो सब। सांख्य दर्शन कितने प्रकार के दुख मानता है? 3 प्रकार के, बताइए आप लोगों को। सांख्य दर्शन कितने प्रकार के मोक्ष मानता है? 2, है ना, एक जीव मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। ठीक, कार्य कारण के सिद्धांत को कौन मानते हैं? सांख्यवादी मानते हैं, बताया था अभी। ठीक है, सत्कार्यवाद हो, परिणामवाद हो, कार्य कारण हो, ठीक है, वाद वगैरह आगे आएंगे अभी। सांख्य दर्शन से संबंध उपनिषद कौन सा है? श्वेताश्वतर उपनिषद, अभी हमने पढ़ा था। एक और कौन सा उपनिषद पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने? एक और उपनिषद में जो सत्कार्यवाद की चर्चा हो रही थी। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य में, छांदोग्य में, है ना, छांदोग्य में इसकी चर्चा होती है ना। आई कह रहे हैं, ये कपिल मुनि को माना जाता है कौन? विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत जो आपका है ग्रंथ, उसके अनुसार कपिल मुनि का नाम क्या मिलता है? कपिल मुनि जो है वो देवहूति के पुत्र के विषय में मिलते हैं ना, उधर कपिल मुनि की चर्चा होती है ना। श्रीमद् भागवत के अनुसार कपिल मुनि को, कपिल मुनि के पिता का नाम था, यहाँ देखिए गलत है, बहुत गलत हो गया है कहीं कहीं तो, कोई नहीं, सही करके भेजेंगे। करदम मुनि है, कौन थे? करदम मुनि थे, है ना। कह रहे हैं सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए निरीश्वर सांख्य है। ठीक है पंडित जी, क्लियर है? अब आते हैं सांख्य सूत्र का, ये मतलब थोड़ा ग्रंथों का परिचय और सामान्य परिचय पे देख लेते हैं। ठीक, आई कह रहे हैं सांख्य सूत्र जो ग्रंथ है आपका, ये 6 अध्याय और 537 सूत्र है। इसके राइटर जो कपिल मुनि है।
सांख्य सूत्र पर लिखी गई क्या आपकी जो टीका विका है अभी हम पढ़ रहे थे, अनिरुद्ध वृत्ति किसकी है, वह अनिरुद्ध की है। ठीक है, अभी जो अनिरुद्ध वृत्ति है ना अनिरुद्ध की, इस पर और टीका लिखी गई। कौन सी पंडित जी? बोले सांख्य वृत्ति सार, है ना, महादेव कोई है, उनका है। सांख्य प्रवचन भाष्य है विज्ञान भिक्षु का। लघु सांख्य वृत्ति है नागेश भट्ट की। ये ध्यान रखना, ये देखिए आचार्य बड़े हैं, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, बड़े आचार्य हैं सब, समझ रहे हो, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक, सांख्य तरंग एक ग्रंथ है, वो किसका है, देवतीर्थ स्वामी है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की हो ही जाएगी। क्लियर पंडित जी? अभी जो सांख्य कारिका है ना, ये सांख्य कारिका पर भी हम लोग पढ़ के आए पीछे, है ना, टीका लिखी गई है, भाष्य लिखे गए। तो गौड़पाद भाष्य किसका है, गौड़पाद का, नाम से ही याद रहेगा। माठर वृत्ति आचार्य माठर की है, नाम से ही याद रहेगा। जय मंगला टीका है भगवान किसकी, भगवत पाद शंकर की। ठीक है, शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनकी। युक्ति दीपिका एक टीका मिलती है सांख्य कारिका पर, वो वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य तत्व कौमुदी है, ये भी आपकी किसकी है पंडित जी, वाचस्पति मिश्र की है। ठीक है जी, अभी जो सांख्य तत्व कौमुदी है उस पर टीका है। तत्व कौमुदी व्याख्या है भारती यति की, है ना। तत्वार्णव है राघवानंद सरस्वती है कोई, उनका है। कौमुदी प्रभा स्वप्नेश्वर की है। तत्व चंद्रिका नारायण तीर्थ की। सांख्य वृत्ति प्रकाश है रघुनाथ तर्क वागीश की है, ये अच्छे विद्वान रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। सांख्य तत्व विभाकर वंशीधर का है। सार्वबोधिनी शिवनारायण मिश्र की। किरणावली है एक वल्लभाचार्य की, ये भी बहुत अच्छे पंडित रहे। ठीक है, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी तो बिल्कुल एकदम ध्यान ही रखनी पड़ेगी आप। ठीक है जी, अब सांख्य दर्शन के कौन से आपको वाद मिलते हैं। एक ख्यातिवाद की चर्चा की गई है, विवेक ख्यातिवाद है, परिणामवाद, विकारवाद, सदकार्यवाद और द्वैतवाद। ये सारे के सारे वाद किससे संबंधित है, आपसे दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कौन सा वाद सांख्य से संबंधित नहीं है। तो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है पंडित जी, जी सर। इतनी बात थी हमारी आपकी। अब इसमें थोड़ा सा एक वो है इसमें दर्शनों का क्या बोलते हैं उसको, कौन कितने प्रमाण मानता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ, तो उससे आपके दिमाग में आप इसको रख लीजिएगा, उसको प्रमाणों को दिख रही होगी आपको, देखो दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा पर देख लीजिएगा, है ना। क्या है, सबसे पहले चार वाक है। चार वाक कितने प्रमाण मानते हैं, मात्र एक प्रमाण मानते हैं ना, हम सबको पता है। और कौन सा प्रमाण मानते हैं, वो प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण मानते हैं। कौन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण मानते हैं। ठीक है, तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण चार वाक मानते हैं। उसके बाद आते हैं दो प्रमाण वाले। दो प्रमाण वाले कौन है, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध कितना प्रमाण मानते हैं भाई, दो प्रमाण मानने लगते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष के साथ अनुमान को भी जोड़ देते हैं। ठीक, तो प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानने वाले कौन, जैन और बौद्ध। ठीक, उसके बाद नैयायिक आ जाता है। नैयायिक कितना प्रमाण मानते हैं भैया, चार प्रमाण वाले। चार। वैशेषिक भी दो प्रमाण मानते हैं, ऊपर वैशेषिक को भी जोड़ लिए, जैन बौद्ध और वैशेषिक है आपके। ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा है इसमें। तीन प्रमाण वाले हैं सांख्य योग। ठीक, बात समझ आ रही है, सांख्य योग कितना प्रमाण मानता है जी, तीन प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। ठीक है, वैशेषिक है दो प्रमाण मानते हैं, पता है आपको, न्याय आ जाता है ना। ये कितना प्रमाण मानते हैं जी, चार प्रमाण मानते हैं, है ना। प्रत्यक्ष उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को तो मानते ही, उपमान भी ले लेते हैं। ठीक जी, बात समझ में आ गई, है ना। मीमांसक जो है वो प्रभाकर आपके पांच प्रमाण मानने लग जाता है ना। अर्थापत्ति को अतिरिक्त मानते हैं। कुमारिल भट्ट छह प्रमाण मानते हैं। कौन कौन, बोले प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव को अतिरिक्त स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, अद्वैत वेदांति भी छह मानता है, तो कुमारिल भट्ट और अद्वैत वेदांति दोनों कितना मानते हैं, छह छह प्रमाण मानते हैं। ठीक, अर्थात वो अर्थापत्ति और अभाव को अतिरिक्त स्वीकार करते हैं, चार की अपेक्षा। चार तो ही प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, है ना, वो अर्थापत्ति और अभाव को और अतिरिक्त स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है पंडित जी, अब जो तीन प्रमाण वाले थे वो कितने थे आपके, सांख्य योग थे, है ना। ये मीमांसा पता नहीं कहाँ से उठा के रख दिया इसको, है ना। सांख्य योग थे तीन तीन प्रमाण वाले। उसके साथ में मैं देखो बार बार बताता आया हूँ अभी तक, माध्व और रामानुज। ये मध्वाचार्य है ना वेदांत वालों में, ये वेदांती है। ठीक है, कौन है ये लोग, वेदांत वाले है ना। ये वेदांत वाले भी माधवाचार्य आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। हाँ, आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही भाई? जी सर आ रही है। हाँ, चलिए। तो बात समझ में आ गई सबको? नहीं, तो ये माधव और रामानुज जो है आपके वेदांती हैं, ठीक है। ये लोग भी तीन ही प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द को ही, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ही मानते हैं, ठीक है। तत्वों की बात है, तत्वों के लिए एक श्लोक मैं लिखा दूंगा आपको, उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, सांख्य दर्शन का एक सामान्य सा परिचय आपके सामने क्लियर हुआ। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए भैया। हो तो ये आवाज आ गया। रही है मेरी? बाकी आ रही है, बाकी क्लियर सब हो क्यों गया नहीं आपके सामने? बोलते हो भैया? है बेटा? हमने कहा बाकी सब क्यों नहीं बोलते हैं? मना किया हुआ डॉक्टर ने, मत बोलने भैया दीजिए, कोई भी बात नहीं। पढ़ाने जाओगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। पता पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब बहू है सब, यहाँ इनके देवर जेठ बैठे हैं, ससुर जेठ बैठे हैं इनके यहाँ पे, इसलिए नहीं बोलते हैं सब लोग, ठीक है। तो अभी सांख्य का एक सामान्य सा, एक आपके सामने एक बेस क्लियर हुआ ना। जब हम लोग कल से मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, देन लास्ट में फिर हम लोग उसको समराइज कर देंगे, ठीक। 4-5 दिन में सांख्य कारिका को खत्म करके, पूर्ण करके, ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 5 दिन में पूरा कर देंगे सांख्य कारिका को, ठीक है। लास्ट 5 दिन लगेंगे बस, 5 दिन में सांख्य कारिका पूरी करके, और उसके बाद हम लोग 5-6 दिन जो भी लगेंगे, 5-6 दिन में सांख्य कारिका को पूरा करके फिर लास्ट एक दिन में समराइज कर देंगे कक्षा को, ठीक है जी। क्लियर हो गया ना सबको ये चीजें? चलो, रत्नावली जो रहेगी थी आपकी उसको पूरा कर देते हैं। तीसरा अंक तो एटलीस्ट पूरा कर दो, और उसके बाद कल से प्रॉपर आपका काव्य प्रकाश है उसको चलाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो कहाँ तक की कथा पहुंच गई थी हमारी इसकी रत्नावली की, पंडित जी एक बार स्मरण करा दो मुझे। वो रत्नावली के पास जाने लगते हैं, टीचर के पास, विदूषक और हाँ होते हैं। हाँ, अर्थात जो वासवदत्ता है वो स्वरूप में आई रत्न सागरिका के, है ना। और सागरिका के स्वरूप में आकर के इसने उसका बहुत सारा एकदम, है जितना इसके हृदय में था वो सब उसने उसका वर्णन किया सारा उसके सामने। अब वो कुपित होकर के वहां से चली गई है वासवदत्ता, ठीक है। कांचनमाला और वासवदत्ता वहां से चले गए। अब ये उसको मनाने के लिए जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति और इधर से सागरिका तैयार होकर उधर आ रही है इससे मिलने के लिए। तो उसको पता पड़ जाता है कि महारानी मेरे विषय में जान गई है ना। तो मरने के लिए अशोक वृक्ष के पास चली जाती है, और वहां वो फांसी लगाने का प्रयास कर रही है। वही हम पढ़ रहे थे ना, यही बात थी। देखो, वो फांसी लगाने का यहाँ पे प्रयास कर रही है, और इतने में ये लोग आ जाते हैं, यहीं से आगे उठाते हैं, ठीक है इसको। इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, वो सांख्य कारिका में मिल जाएगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग इसको बंद कर दो, बोलो।